वो तो एडिट कर देना थोड़ी बहुत है। कोई बात नहीं। ठीक है साहब, नमस्कार। आज हम ओम प्रकाश जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और इनके पास हम आए थे, ऑफिस में पानी के बारे में डिस्कस हुआ। और फिर आज की जो चर्चा है वो यही है कि पानी पानी में डिफरेंस क्या है। आज जो हम जो कैंगन वाटर जो पी रहे हैं उसका और जो रेगुलर जो वाटर है उसका हम डिफरेंस देखेंगे कि भाई किन किन एंगल से क्या क्या डिफरेंस उसमें रहे। और आज हमें पता लगेगा कि पानी, कौन सा पानी एसिडिक है और कौन सा पानी एल्कलाइन है, इसका भी पता लगेगा। और पानी की जो है प्रॉपर्टी और क्या क्या हो सकती हैं देखते हैं। चलिए आइए, हमारे पास एक पानी तो है ये बिसलेरी, जिसको हम बढ़िया पानी सोच करके मार्केट से ख़रीदते हैं। इस पानी का भी आज हम डेमो करेंगे, देखेंगे और क्या डिफरेंस। दूसरा पानी हमारे पास ये एक रेगुलर वाटर है यहाँ का, और ये बोतल जो है मैं अपने घर से लेकर के आया हूँ, जो कि कैंगन वाटर है और 9.5 pH का पानी है। और ये पानी जो है ये आरओ वाटर है। ओम प्रकाश जी जहाँ रह रहे हैं यहाँ इस घर का पानी है ये। और अब अपन इनको देखेंगे तीनों पानी में क्या क्या डिफरेंस है। आइए चलिए, सबसे पहले तो हम पानी पानी का देख लेते हैं। टीडीएस के बारे में हम सब लोगों को मालूम है और टीडीएस हम हर रोज़ चेक कर लेते हैं रूटीन में जिन लोगों को। लेकिन टीडीएस कितना होना चाहिए? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग टीडीएस जो है टोटल डिजॉल्व जो साल्ट हैं पानी में, जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, सल्फेट जो पानी में होते हैं, उनकी जो मात्रा है उनके इस मीटर से पता लग जाता है कि पानी में कितने मिनरल्स हैं और कितने नहीं हैं। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार 100 से 300, 100 to 300 टीडीएस जो है वो बेस्ट माना जाता है। 300 से 500 तक ड्रिंकिंग वाटर है, पिया जा सकता है। लेकिन इससे ऊपर का जो पानी है वो हमारे लिए हार्ड वाटर हो सकता है। और 100 से लेस जो टीडीएस है, 100 से नीचे का पानी किसी भी नेचुरल सोर्स से हमें नहीं मिलता। हमने उस पानी को प्रोसेस करके पानी में जितने मिनरल हैं उनको घटा करके वो पानी तैयार होता है। जो नेचुरल सोर्स हैं जितने भी, चाहे वो आसमान से हो और चाहे नीचे से हो, ज़मीन से हो, नदी, नाले, नहर, जो भी नेचुरल वाटर है उसका जो टीडीएस रहता है वो 100 प्लस ही रहता है। आइए हम देखते हैं। ये जो इनके पास ये रेगुलर वाटर है यहाँ पे, और इसका जो टीडीएस है वो 330 है। इन दिनों में जब वाटर सप्लाई वालों के पास पानी की कमी होती है तो वो नीचे से समरसीबल का पानी ऐड कर लेते हैं। नहीं तो मोस्टली जो नहरों का पानी है वो 100, 110, 120 तक ही रहता है। तो इस पानी का है टीडीएस 330, क्योंकि नीचे समरसीबल का मिलाया गया है। ये जो पानी है यहाँ पे ये 120 टीडीएस का पानी है। और ये जो पानी है 110, और ये आरओ वाटर है, इसका जो टीडीएस है वो सिर्फ 20 टीडीएस है। ये 20 टीडीएस का पानी है आरओ वाटर। आज हम देखेंगे कि टीडीएस कम होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज टीडीएस कम होने से और क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे, उसके साथ साथ पानी को जो चेक करते हैं कि जो मेजर प्रॉपर्टी पानी के अंदर जो पाई गई, जापानी साइंटिस्टों को 1950 के आसपास जब पानी के ऊपर शोध चल रहा था तो उनको पता लगा कि जल और गंगा जल में क्या डिफरेंस है, और उस पानी की लोग पूजा भी करते हैं, घरों में रखते हैं, और वो पानी कभी ख़राब नहीं होता है। ऐसा क्यों है? तो शोध में पाया गया कि जो दुनिया के जो वंडर वाटर हैं, मिरेकल वाटर हैं, दुनिया में 5 जगह पे अवेलेबल हैं। और उनमें से गंगोत्री का पानी है, आबे जमजम का पानी है, मैक्सिको, जर्मनी और एक फ्रांस की केव्स हैं, गुफा है। वो जो पानी बाकी रेगुलर वाटर से डिफरेंट क्यों है, उनमें ऐसी क्या खास बात पाई गई? उनको जब चेक किया गया तो उनका पाया गया कि सबसे पहले तो वो पानी सारे के सारे जो मिरेकल वाटर जिनकी श्रेणी में रखा, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन लेवल जो निरंतर बढ़ता रहता है वो उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी हैं वो उस पानी में अवेलेबल हैं। और जो हमारे, इसको हम चेक करेंगे इस मीटर के द्वारा, जो एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। ये ओआरपी मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इसको बताता है। तो आज हम देखते हैं अगर एक भी इसकी जो रीडिंग है, जैसे थर्मामीटर से हम बुखार का पता लग जाता है, इसी तरह से इस ओआरपी मीटर से पानी का पता लग जाएगा कि ये पानी ऑक्सीडाइज है या एंटीऑक्सीडेंट है ये पानी। चलो देखते हैं। इस पानी का जो ओआरपी है, इसकी जो रीडिंग है, अभी ये इंक्रीज हो रही है 150 के आसपास, और ये 200 तक पहुंच जाएगा। ये ऑक्सीडाइज वाटर है, इसका मिलीवॉट करंट पानी का पता लगता है। ये जो दूसरा पानी है
ये हमने जो कैंगन वाटर जो हम लेकर के आए थे, ये उस मशीन से निकला हुआ पानी है जो आयोनाइज्ड वाटर है। और इसका ORP अगर आप चेक करते हैं तो इसका ORP बेटा कितना है, -685, -685 है माइनस। और ये -685 के बजाय 690 तक पहुंच गया, -690। तो ये इसका ORP है। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट का जो पता लगता है, एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई भी पानी है तो वो हमारे लिए फ्रेश वाटर का काम करता है। वो ताज़ा जो चीज़ें हैं उनका जो हमें नेचर ने जितने भी एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं वो फल फ्रूट से के माध्यम से अपने को मिलते हैं। बॉडी को दोनों चार्ज चाहिए, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी को चाहिए वो फल सब्जियों से हमें मिलता है, फल फ्रूट से मिलता है जो फ्रेश होंगे। तो आज ये पानी जो है इसका है -690। और जो पानी ये हम पी रहे हैं और ये है बिसलेरी वाटर, और इसका कितना ORP है, प्लस है कि माइनस है? प्लस है 188, 90। ये हम इसका ढक्कन खोल करके हम देखते हैं कि हम ताज़ा पानी पी रहे हैं, जबकि ये पानी बहुत ऑक्सीडाइज वाटर है, बहुत पुराना पानी है। और पानी के अंदर एक आर्सेनिक प्रॉपर्टी होती है। वो आर्सेनिक प्रॉपर्टी क्या है कि पानी को अगर सोने चांदी के बर्तन में रखें तो सोने चांदी के गुण आ जाते हैं, पानी को अगर हम तांबे के बर्तन में रखें तो तांबे के गुण आ जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के तहत जब ये पानी इन प्लास्टिक की बोतलों में रहता है तो नेचुरली प्लास्टिक के भी गुण पानी के अंदर आएंगे। और इन प्लास्टिक की बोतलों को अगर गलती से एक बार भी मेडिकल साइंस के अनुसार अगर 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हीट है इन्वायरमेंट, ऐसे किसी इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो फिर ये पानी पीने लायक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और ये जो है सारा ही 50 डिग्री टेम्परेचर पे बाहर पड़ी रहती हैं बोतलें, और हम उनको खरीद के फिर पी रहे हैं। तो ये ऑक्सीडाइज के साथ साथ ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। एक ये पानी है। और तीसरा पानी आपने जो RO वाटर जो पी रहे हैं, और जब तक इंडिया में RO वाटर घर घर नहीं थे, किसी को यहाँ पे भी मेजर डिजीज़ नहीं थी। 20 साल पहले किसी प्रकार के भी बहुत ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल नहीं थे। इनकी रफ्तार पिछले 20 साल से बढ़ी है, जैसे जैसे हर व्यक्ति ने अपने घर में RO लगाया। RO है रिवर्स ऑस्मोसिस पैटर्न पे काम करने वाला यंत्र है। और ये जो इसने क्या किया, इसमें जो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज है वाटर है 256। तो ये इतना ज़्यादा, इसके साथ साथ और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट हुआ, ये पानी का हम दूसरा चेक करते हैं कि पानी को हम जो रूटीन में स्कूल में जो 9th 10th में बच्चे चेक करते हैं वो ये रहते हैं कि पानी की pH वैल्यू। अब हमने अक्षारीय और अम्लीय पानी हम रूटीन में देखते रहे, इन दो ही पानी के बारे में पढ़ा। तो ये कैसे पता लगता है, ये इसके अंदर जो है बोतल में लिटमस जो लिक्विड है, और लिटमस डालने से हमें पानी का पता लगता है भी कौन सा पानी कितना एसिडिक है, कितना और अक्षारीय है। एसिडिक और अक्षारीय इसका पता लगेगा कि न्यूट्रल वाटर है कैसा। हम इसकी जो pH वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। ये हमने RO जो वाटर है हमारा घर पे जो RO लगा हुआ है, उस RO को हमने चेक किया कि इस RO की pH वैल्यू क्या है। तो ये होने कितने चाहिए, न्यूट्रल 7.4 जो है वो बेसिक होता है। और हमें बेसिक के लिए अभी मिलान करते हैं कि इसकी pH वैल्यू कितनी है। देखो बेटा, आप क्वालिफाइड हो और ये हमारा 7 से 8 के बीच में जो है वो 7.5 होता है, वो पानी नेचुरल वाटर है। तो ये बीच में तो नहीं है। ये कहाँ पे मैच करता है, अगर ये 7 से अगर 6 है तो ये 10 टाइम एसिडिक है। और अगर लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग अगर इसकी pH वैल्यू 5 है तो ये 100 टाइम एसिडिक है। और अगर ये pH वैल्यू 4 है तो ये 1000 टाइम एसिडिक है। और 1000 टाइम एसिडिक होने के साथ साथ ये एक डॉक्टर ओटो हेनरिच हुए हैं जिसने दुनिया को 1923 में सबसे पहले दुनिया को आज से 100 साल पहले ये बता दिया था कि कौन से जो पानी अगर हम लेस TDS वो लेस pH का पानी पिएंगे तो वो बॉडी में एसिडोसिस क्रिएट करेगा। और रूट कॉज ऑफ कैंसर के लिए दो ही फैक्टर हैं, एक एसिडोसिस, दो मेजर रीजन है, एसिडोसिस और हाइपोक्सिया। एसिडोसिस लेस pH के कारण अगर हम 7 से कम pH का पानी लगातार 15-20 साल पिएंगे तो बॉडी में कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बॉडी में पित्त बढ़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा है पानी के अंदर हाइपोक्सिया। अगर पानी जितना डेड वाटर होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, उससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल को भी वो कम करेगा उस पानी के अंदर। उससे अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो कम रहेगा तो उसमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। ये दूसरा पानी यहाँ पे आपने देखा कि ये पानी जो है ये आपका बिसलेरी का पानी है। जो हम ये बिसलेरी अभी हम खरीद करके लेके आए वो ये पानी, और
ये पानी है जिसका ORP आपने देखा कि माइनस में है। देखने में सारे पानी एक जैसे लग रहे थे आपको, लेकिन ये पानी पानी का डिफरेंस है। ये पानी जो है ये 9.5 pH का पानी है। आपकी बोतल लगाती है। हाँ जी, वो ये पानी है। और एक पानी ये है जो आपके यहाँ पे रेगुलर जो यूज होता है। ये पानी है। और इस पानी के अगर हम pH वैल्यू देखते हैं, ये तो रेगुलर वाटर है जिसको हमने अब पीना छोड़ दिया। ये रेगुलर वाटर है और इसका जो pH है 7 साढ़े 7 के बीच में है। इस पानी को हम नहीं पी रहे, लोग RO वाटर पी रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो पानी है ये भी लेस TDS का है। और ये जो पानी आपने अभी देखा, इस पानी का pH वैल्यू आपने जो चेक की वो ये थी, ये 9.5 pH का पानी है। अब आगे हम देखेंगे कि ये तो था ये डिफरेंस। तो जब जापानी साइंटिस्टों को पहली बार पता लगा कि पानी के अंदर जो 3 मेजर जो क्वालिटी पाई जाती है और ये डिफरेंस है, एक पानी एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा एल्कलाइन है, तीसरा पानी के जो देखेंगे माइक्रो क्लस्टर है। आज हम तीनों प्रॉपर्टी को जांच कर रहे हैं। पहला आपने देखा कि उस पानी के अंदर जो आपने ORP देखा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देखी, दूसरा पानी की pH वैल्यू देखी, पानी का TDS भी देखा। अब आपने इसके pH वैल्यू के बाद अगर हम देखेंगे अब कि पानी के अंदर जो एल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ है। आज हम आपके पास आए और आपने कहा जी पानी पियो। हमारी बॉडी जो है मोर देन 70% बॉडी में पानी है, हमारे ब्लड में मोर देन 80% वाटर है। और आज हम रोज़ ये पानी पी रहे हैं तो हमारे ब्लड का जो pH है वो भी एल्कलाइन है हमारी बॉडी। आज हम आपके पास आए और आपने हमें RO वाटर पिलाया, हमारे ऊपर इसका कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आपने कहते हुए सुना है कि गंगा जल की 2 बूंद किसी भी दूसरे पानी में मिला देंगे तो उसको गंगा जल बनाने का काम कर देते हैं, उसको हम गंगा जल समझते हैं। आज हम आपके पास आए और आपको कहा कि बहन जी ये पानी पीजिए, और आप जो पानी पी रहे थे हमने उसको आपको आज से ये पिलाया। आज तक आपने गंगा जल की 2 बूंद किसी पानी में डाल करके देखी नहीं थी कि उसका काम क्या है। सिर्फ सुना था कि गंगा जल की 2 बूंद किसी दूसरे पानी में मिला दें तो उसको गंगा जल ही समझें। और ये जो पानी जो है इस 9.5 था, इस मशीन से निकला हुआ नज़र का पानी आपका भी जब ये दिवा तो ये इसकी एल्कलाइजेशन है, क्षारीयपन की है। इसको भी अगर पिलाएंगे तो इसको भी एसिडिक से एल्कलाइन कर दिया, और इसको भी अगर पिलाएं तो इसका भी pH को चेंज कर देता है ये पानी। इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी को देखा कि ये एल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी इस पानी के अंदर है। तो अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पानी की वो हम चेक करेंगे वे पानी माइक्रो क्लस्टर कैसे है। उस पानी को जो माइक्रो क्लस्टर पानी है उसको भी हम चेक करेंगे। क्लस्टर से रिलेटेड जो है माइक्रो क्लस्टर जो होगा वो हम पानी को जब चेक करते हैं तो हम जो पानी का रेगुलर वाटर का जो क्लस्टर है उसको हम लैब में टेस्ट करेंगे तो 15 से 20 मॉलिक्यूल मिलकर के एक क्लस्टर बनता है। लेकिन जो माइक्रो क्लस्टर जो पानी इस मशीन से निकला हुआ पानी है उसका अगर क्लस्टर से बात करेंगे तो ये बारीक है, ये पानी हल्का है, इसका जो क्लस्टर का साइज़ है वो 4 से 5 मॉलिक्यूल मिलकर के ही एक क्लस्टर बनता है। पानी हल्का और भारी हम महसूस करते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। माइक्रो क्लस्टर अगर पानी हम रेगुलर पी रहे हैं, पानी की ज़रूरत हमारे पेट को नहीं है, पानी की ज़रूरत हमारी सेल्स को है, और बॉडी को हाइड्रेट और डिहाइड्रेट पानी जो पानी हमारी कोशिकाओं तक जो पहुंच जाता है वो पानी बॉडी को जल्दी से हाइड्रेट और डिहाइड्रेट कर सकता है। पानी की जो ही एक ऐसा साधन है हमारे पास जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। पानी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करने में काम करता है। अगर पानी बारीक होगा तो सेल्स में पेनिट्रेट करेगा और बॉडी जल्दी हाइड्रेट होगी तो और बॉडी टॉक्सिन फ्री भी होगी। आज हमने ये चेक तो किए, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो बढ़िया पानी जिसको माना गया और हमारे पास हम चलो माइक्रो क्लस्टर पानी के लिए हम चेक करते हैं। ये हमारे पास हल्दी है और हल्दी हम हर रोज़ यूज़ करते हैं खाने में। हल्दी के अंदर कुर्कुमिन होता है और कुर्कुमिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो कुर्कुमिन है वो हमारी सेल्स तक पहुंचना चाहिए, और सेल्स तक कब पहुंचेगा जब हम उसका जो साधन जो है ब्लड में जब मिलेगा। पानी मिल सकता है, ब्लड में 83% पानी है। ये था आपकी बिस्लेरी का पानी, और ये जो अब हम पानी डाल रहे हैं अगर आप खाना बनाने में रोज़ यूज़ हम पानी करते हैं और जैसा पानी हमारे घर में होगा वही हम यूज़ करेंगे। आपने पानी चेंज किया तो जो आप हल्दी तो आपकी ही है, सी द डिफरेंस। ये पानी का कलर जो आप चेंज होते हुए देख रहे हो हल्दी का,
इसमें जो मेजर जो डिफरेंस जो दिखाई दिया कि ये पानी के अंदर जो है हल्दी इसके जो इतना इसमें क्या नाम, ये पानी हार्ड वाटर है और ये इसमें अच्छा से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू को इसको निकाल नहीं पाया। और जबकि अगर ये जो माइक्रो क्लस्टर पानी है, जब आपने ये लिया तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को निकाल करके हमारे ब्लड में इसको मिलाएगा और हर सेल्स तक जाएंगे, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हेल्दी रहेंगी। ये भी था। आपको मन में फिर ये आएगा कि जी हम तो आरओ वाटर यूज़ कर रहे हैं, जी हम ये बिस्लरी वाला यूज़ नहीं कर रहे, ये आरओ वाटर है आपका और ये आप रेगुलर जो खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं। तो सी द डिफरेंस। इसका इट मीन्स क्या है कि हल्दी हम खाए तो जा रहे हैं, जिस बेनिफिट के लिए हल्दी को खाया जा रहा है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, उसमें एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, लेकिन ये हमारी सेल्स तक पहुँचे तब ना, तो ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। इस वजह से इसका हल्दी हम खा तो रहे हैं लेकिन कोई बेनिफिट हमें मिल नहीं पा रहा। आपके पास एक और जो है, हम इसको इस एंगल से भी देखते हैं कि आपके पास जो पानी है, हम जीरा भी रोज़ ही खा रहे हैं। माइक्रो क्लस्टर का हम दूसरा जो डेमो कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो ये जीरा है, ये भी आप रोज़ खा रहे हैं। अब ये 800-900 रुपये किलो का जीरा, अगर इसका कोई बेनिफिट ही हमें नहीं मिल रहा पूरा, तो फिर खाने का फ़ायदा भी क्या है। और ये जीरा हमने रोज़ जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम वगैरह सब तरह के इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और ये खा रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। हमने ये आरओ वाटर यूज़ किया और इसकी जगह पे अगर हम पानी चेंज कर लेते हैं, देन देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है। आपने हल्दी जीरा, आप जो खाने पीने की चीज़ें थी आपकी वही थी सब कुछ, लेकिन आपने चेंज किया, सिर्फ पानी चेंज किया और पानी चेंज करने से आप जो कुछ भी खा रहे थे अच्छा कई हज़ार रुपए किलो का जो चीज़ खा रहे थे, आपकी बॉडी को उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं। इसके साथ साथ एक लास्ट में आपको डेमो छोटा सा और वो दिखाते हैं कि भाई पानी चेंज करने से हमें जो रोज़ बॉडी के अंदर जो एसिड बनता है और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं जिन गोलियों का, वो परमानेंटली बंद कैसे हो सकती हैं। जब भी कोई भी इंसान अगर बीमार होगा तो डॉक्टर के जाएगा और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जाते ही 2 तरह के टेस्ट ज़रूर करते हैं, एक हमारे ब्लड का और दूसरा यूरिन का। उससे टेस्ट से जो पता लगता है उनको आज हम देखते हैं कि ये हमारे पास है बीटाडीन। और बीटाडीन का काम क्या है, ये वैसे तो घाव पे पट्टी बांधने के काम आती है, घाव भरने के काम आती है। तो ये जो बीटाडीन है, इसके अंदर आयोडीन होती है और आयोडाइज नमक हम हर रोज़ खा रहे हैं। नमक हमारा जो है हम रोज़ स्वादानुसार खा रहे हैं आयोडाइज नमक। अगर वो नमक हमारी बॉडी से रेगुलर हर रोज़ से बाहर ना निकले, जो हमने स्वादानुसार जो नमक खाया था, अगर वो बॉडी को ठीक से बाहर ना आए तो धीरे धीरे बॉडी बीमार अवस्था में चली जाएगी, अगर डिटॉक्स ना हुई बॉडी तो ठीक से। क्योंकि नमक जहाँ पे भी होता है वहाँ उन चीज़ों को गला देता है। ज़्यादा नमक बच्चे भी खाएंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए हम रोकते हैं। और अगर हमारे पास ये पानी माइक्रो क्लस्टर और ये जो तीनों प्रॉपर्टी वाला पानी है, ये हम है तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है या बीमार है, हर इंसान, डॉक्टर तो हवाई हैं, हर इंसान को अपने शरीर से जब भी सुबह यूरिन के लिए जाएगा तो यूरिन की जांच से हमें पता लगता है कि आदमी कितना स्वस्थ है और कितना जांच है, बॉडी में कितने टॉक्सिन जमा है। अगर किसी का ज़रूरत से ज़्यादा येलो है तो डॉक्टर के पास जाएगा ही, क्योंकि इंसान की जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है और एनर्जी लेवल घट जाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। और डॉक्टर के पास जाके जैसे ही यूरिन चेक करवाया और उसको बताया कि मैं थका सा रहता हूँ, तो डॉक्टर जो है ये रूटीन की जो टेबलेट हैं लिम्सी, ये तो ज़रूर ही देते हैं और इसके साथ साथ और जो मल्टीविटामिन है और बाकी चीज़ें भी देते हैं। लेकिन ये गोली हमने कोरोना के दौरान भी खूब चूसी है। इन गोलियों का क्या इफ़ेक्ट है, ये लिम्सी है और लिम्सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। इस एंटीऑक्सीडेंट गोली को हम जैसे ही लेते हैं, इसका क्या काम है, ज़्यादा गोलियां, हमारा जो शरीर है वो मेडिसिन के लिए नहीं बना, दवाइयों के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। हमारा शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन 500 तत्वों में जब इनबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में डिजीज आते हैं। तो ये आपने अब क्या देखा कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव इसने आर्टिफिशियल तरीके से किया, क्योंकि आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है। अब जो काम यहाँ पे हमने इससे देखा, यही बीटाडीन दूसरा व्यक्ति है जो पहले डॉक्टर के रोज़ जाता था, लेकिन अब उस डॉक्टर ने इंसान ने अब डॉक्टर की बजाय पानी चेंज किया और उससे उसको क्या इफ़ेक्ट हुआ।
अब मान लीजिए ये जो एक इंसान है, अब ये तो था वो, अब खाने पीने की सारी चीज़ें एसिडिक भी और सब चीज़ उसका खान पान सेम है और ये डाला। अब लेकिन उसने अब क्या चेंज किया, ये तो रोज़ गोली दवाई जा कर के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, हेल्दी करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। और लेकिन ये इंसान है कि जो सुबह उठ कर के रोज़ अगर पानी पी लेगा, तो हमारा पानी ही एंटीऑक्सीडेंट है, तो इस गोली दवाई की ज़रूरत नहीं। जब सुबह उठ कर के 1 गिलास अगर पानी पिएगा, तो ये आपने देखा कि जो काम वो गोली कर रही थी उससे भी अच्छे तरीके से इस पानी ने ही वो कर दिया। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये पानी ही एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काम है। तो हर रोज़ हमें गोलियां दवाइयां खाने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मिनट बाद वापस येलो हो जाएगा, इसलिए गोली दिन में 3 बार खानी पड़ेंगी। ये आपने रखा तो ये इसकी पीएच वैल्यू, ये जो इसके क्या नाम बॉडी को जो इसको डिटॉक्स इसने एक बार जो एंटीऑक्सीडेंट ने किया, तो ये दोबारा से नहीं हो गया, नेचुरल तरीके से हो गया। तो दैट्स इट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताने के लिए आपने इस बारे में देखा, पानी का जो आज डिफरेंस था, उसको डिफरेंस को देखते हुए आपने भी, ओम प्रकाश जी ने भी और बाकी लोगों ने भी अपना अपना डिसीजन लेंगे कि हमारी हेल्थ के लिए और हमारे परिवार को स्वस्थ रखने में, वे 5 तत्वों से जो मिलकर बना है शरीर, अगर जल तत्वों की प्रधानता बॉडी में मोर देन 70% है, और अगर हम पानी बदल लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा भी जा सकता है और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। और हमारी जो 100 साल की आयु परमात्मा ने दी है, ये अपना हम पूरा 100 साल तक पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा जो विश्वास है, जो लोग पिछले 50 साल से जो पानी यूज़ कर रहे हैं इसको, ये नीम हकीम खतरा जान नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये एनर्जी कंपनी का आयोनाइज़र है। एनर्जी कंपनी की जो मशीन, कैंगन मशीन जो है, उसके से रिलेटेड आज ये डेमो दिखाया गया। ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।